अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद महफूज खान, मदरसा आधुनिक टीचर और अध्यापक। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को रोज़ रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती है कि आज मदरसा में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मैं अभी तक ले जो कहा वही होता चला गया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे सदन में आप लोगों को बता दिया और आप लोग इससे अवगत भी हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं अकेला वो शख्स था 22,000 मदरसा आधुनिक और शिक्षक में कि सरकार बनने के बाद, मंत्रालय गठन होने के बाद मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन मिलाया था और मैंने पूछा था मंत्री जी से कि मंत्री जी, आपने कहा था कि सरकार बन जाएगी, चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद हमको याद दिलाइएगा। तो मंत्री जी ने कहा था हमसे, मैंने बहुत सारे शिक्षक से फ़ोन करके बताया भी था कि मंत्री जी का ऐसा ऐसा जवाब आया है। मंत्री जी ने कहा था कि आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं, आप लोग का काम वही सरकार आएगी तो काम करेगी, जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे एक फूटी तोड़ी नहीं देंगे। यही मंत्री जी का वक्तव्य था, यही मंत्री जी का बयान था। और मैंने बहुत से शिक्षक को फ़ोन करके बताया था। मैं कहीं दब के नहीं बात करता हूँ। तो मैंने मंत्री जी से हमारी थोड़ा सा बहस भी हुई थी। आज जो मैं बताया था सारा तथ्य सारे लोगों के सामने है और आज सब आप लोगों ने देख ही लिया। और फिर मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला था कि जो 5 अगस्त को दिल्ली में धरना का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग संगठन आपस में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था। लेकिन संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? शिक्षक कैसे जाएंगे? कैसे ज़्यादा शिक्षक पहुँचेंगे? परमिशन हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत सारे सवाल थे जो संयुक्त मोर्चा बना और टाइम फिक्स हो गया। हमें ये भी कहा था संयुक्त मोर्चा तो बना, हाथ तो मिला, लेकिन पता नहीं दिल मिला कि नहीं मिला। और आप लोग के सामने 2 दिन के बाद ही संयुक्त मोर्चा का भी रिजल्ट आप लोग के सामने आ गया। हाथ तो मिल गया, दिल नहीं मिला। और आज 7 सालों से आए दिन कोई न कोई घटना घटती चली जा रही है। कभी यहाँ से चिट्ठी आई, सेंट्रल से स्कीम बंद हो रही, कभी प्रदेश से चिट्ठी आई कि स्कीम बंद हो रही। और हम लोग आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे ही लोग हैं, कुछ हाई कोर्ट जा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई उधर धरना देने की बात कर रहा है, कोई उधर अकेले लड़ रहा है, कोई उधर अकेले लड़ रहा है। यही सब की देन है कि आज शिक्षक बेचारे बिल्कुल नामो निशान इसका ख़त्म हो चुका है, ये कहीं नहीं बचे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं जैसा कहा वैसा ही होता चला गया। बहुत से मेरे शिक्षक साथी हमारे ऊपर ब्लेम लगाते चले आए, लेकिन मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं है। मैं उन शिक्षकों के लिए आज भी आवाज़ उठाता हूँ, कल भी आवाज़ उठाता रहूँगा और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाता रहूँगा। अभी मेरी 3, 4, 5 दिन पहले आजमगढ़ के सांसद, समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव जी से बात हुई थी। मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सिकंदर भैया को भेजा था। मैंने उनसे कहा था कि सर, आप लोग माइनॉरिटी समाज के दुश्मन हैं, आप अनुदेशक की, प्रेरक की, शिक्षा मित्र की, रसोइयों की बात पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि मदरसा अध्यापकों को 32 साल से मदरसों में सेवा दे रहे हैं और 7 साल से भुखमरी के कगार पे हैं। लेकिन आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है कि माइनॉरिटी समाज से हैं। मेरे प्यारे धर्मेंद्र सर, आप लोग बहुत सौतेला व्यवहार, बीजेपी सौतेला व्यवहार बीजेपी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार तो कर ही रही है, उससे ज़्यादा आप लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा था, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ जा रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, सांसद जी,
रेटालिन सुन लीजिए ना, रेटालिन हमारे पास है, जो शिक्षक मानेगा उसी को मैं भेज दूंगा। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने बहुत टाइट आवाज़ में धर्मेंद्र यादव जी से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग दिल्ली आइए, समस्या बताइए, हम अपनी समस्या सदन में उठाएंगे, जिस तरह हो रहा उस तरह मदद भी करेंगे। तो मैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ, किसी को कुछ न सहयोग की जरूरत मान रहा हूँ, न किसी से वो कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलिए। पूछिए धर्मेंद्र यादव जी से, मैंने धर्मेंद्र यादव जी से मैंने किस तरह से बात किया था। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुन के सदमा की तो बात है ही है। एक आस की किरण थोड़ी मोड़ी जो जगी थी वो भी खत्म हो चुकी है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कहीं से कोई किरण की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मैं हमेशा बोलता चला आया, एक उम्मीद है, वो है सिकंदर। जिस दिन सिकंदर बाबा ऐलान करेंगे, अब सोचने समझने का समय नहीं है, संयुक्त मोर्चा का मीटिंग फिटिंग का समय नहीं है। सिकंदर बाबा को 2-4-10 दिन के अंदर ही ऐलान कर देना चाहिए लखनऊ के सरजमीन से कि एक विशाल धरना का आयोजन हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे चुनाव होने जा रहा है, 10 सीट पे चुनाव होने वाला है। अभी सीढ़ियाँ लग जाएगी और एक अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जाए। जिस भी संगठन को आना है आए, नहीं आना है, सारे 22,000 मदरसे शिक्षक धरना को सफल बनाने की योजना कर लें। किस जिला से कैसे शिक्षक जाएंगे, कौन वहाँ का जिला अध्यक्ष रहेगा, कौन वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष रहेगा। 2-4 दिन में रणनीति पूरा तय करके धरना का ऐलान करके सारे संगठन को बुला के आर या पार की लड़ाई लड़ लीजिए, क्योंकि मदरसा में शिक्षक को जिंदा रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं बचा। ठीक, वो जिंदा रहेगा तो उससे परिवार मर जाएंगे, उसको देख के वो परिवार को देख के मर जाएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत ही बुरा दिन आ गया है आज मदरसा में शिक्षकों का। मैंने धर्मेंद्र यादव जी को स्पष्ट शब्दों में, लहजे में बात किया हूँ। जिस किसी को भी मेरे बात पे विश्वास नहीं है, कॉल करे मेरे नंबर पे, अरे टालिन भेज देता हूँ, सुन ले मैं कैसे बात करता हूँ। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज सारे संगठन खामोश हो जाएंगे तो एक मोहम्मद महफूज खान अकेला कुर्बानी देगा, और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। एक रास्ता और मेरे पास बिटल बचा है, वो मैं लास्ट में अकेले लड़ूंगा, और आप लोग की लड़ाई इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा। अगर मुझे बोलने बतियाने में कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सही बोलता हूँ, मैं चपलूसी वाली बात नहीं करता हूँ, कोई ट्रेडिंग न्यूज़ लोकप्रिय न्यूज़ नहीं भेजता हूँ, जो होता है वही बताता हूँ। शिक्षक साथियों, आज बहुत दुख हुआ सुन के कि आज राजभर जी ने ऐसा कहा था, और ये न्यूज़ हमें बहुत पहले ही मालूम चल गई थी। मैंने शिक्षक साथी से कह भी दिया था कि ये बोले राजभर जी, आप लोगों ने, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने समाजवादी तोड़ दिया, जब तक मैं इस कुर्सी पर फूटी तोड़ी नहीं दूंगा। उसके बाद से हम बात किए थे, जो मऊ के सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के संजीव राय जी, उनसे भी बात हुआ था, उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया। 1-2 सांसद से मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन कहीं से कुछ टिड़क की उम्मीद नहीं दिखती है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कहीं से कुछ भी टिड़क की उम्मीद नहीं दिखती है। जैसे टिड़क की न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, और अब मदरसा दिन शिक्षक की लड़ाई अंतिम व सर्वमान लड़ाई मान के सारे शिक्षक अपनी अपनी कुर्बानी देंगे। सारे शिक्षक अपने बच्चों का फ्यूचर का, बच्चों का, बीवी का, परिवार का फ्यूचर देख के सर पे इनकलाब का झंडा बांध के, कफन बांध के मैदान में उतर जाएगा, तभी 19-20 का रिजल्ट उसके सामने आएगा, और जो आएगा वो अच्छा रिजल्ट आएगा। घर बैठने से रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक रास्ता भी हमारे पास और है। इंशाअल्लाह वो रास्ता मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अकेला लड़ूंगा, अकेला। किसी का संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला इंशाअल्लाह इनकलाब लाऊंगा, पूरे प्रदेश में इनकलाब लाऊंगा। पूरे प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ दुआ करिए और दिल से दुआ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।